नमस्कार फ्रेंड मित्रों, और मैं हूं आपकी पामिस्ट फ्रेंड रीमा अरोरा। पामिस्ट्री के क्षेत्र में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा विषय जो हमारे को बहुत मदद कर सकता है अगर हम इसको प्रोफेशनली एक सब्जेक्ट में लर्न एंड अर्न के तरीके से यूज़ करना चाहें, कि हम इससे जानकारी प्राप्त करें और आगे और इसके विस्तार जानने के बाद हम इसको प्रोफेशनली यूज़ करें। आज हम बात करेंगे पर्वतों के बारे में। हमारे हाथ पर भी पर्वत होते हैं। जिस प्रकार अगर हम देखें तो इस दुनिया में पृथ्वी से थोड़ा सा उठकर जब ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और वो क्षेत्र उठ जाता है तो उस क्षेत्र को हम पर्वत कहते हैं। ऐसा होता है कि जब हम उसी तरीके से जब हमारी हथेली होती है, इस हथेली के अंदर बहुत छोटी 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 नसें होती हैं। वो नसें अलग अलग क्षेत्रों में दौड़ रही होती हैं। दौड़ते दौड़ते एक नस सीधा चली जाती है, कोई नस सीधा चली जाती है, कोई नस सीधा चली जाती है, कोई इधर चली जाती है और वो गुच्छा बना देती हैं। तो जब वो गुच्छा बना देती हैं तो वो एक क्षेत्र में इकट्ठी हो जाती हैं। तो वो एक क्षेत्र में इकट्ठी हो जाती हैं तो उस क्षेत्र को हम पर्वत कहते हैं। तो इसी तरीके से हर पर्वत का एक नाम दिया गया है, उनका और उनको एक काम दिया गया है। तो उससे हम ये जान सकते हैं कि हमारा वो पर्वत कैसा है और उस क्षेत्र में हम उसके बारे में कैसा काम कर पा रहे हैं। अगर हम देखें तो हर पर्वत का अपना एक स्थान प्राप्त हुआ है और एक क्षेत्र प्राप्त हुआ है हमारे हथेली पर। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इस उंगली की, ये हमारी बृहस्पति की उंगली है और इस उंगली के नीचे जब हम आते हैं तो ये वाला क्षेत्र हमारा बृहस्पति का पर्वत है। बृहस्पति का पर्वत हमें जीवन के सुख देता है, ये हमें पारिवारिक सुख देता है, ये हमें धन का सुख भोग देता है, ये हमें ज्ञान देता है, ये हमें एक अच्छे लेवल की मैनेजमेंट देता है, जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है, क्षमता देता है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पर्वत हमेशा उठा हुआ होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे ज्ञान के मार्ग पर चलकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा उठ गया तो ये हमारे अंदर मैल आ सकता है, ईगो ले आता है। हमें उस ईगो को दबा कर रखना होता है, उसको हमें संभाल कर रखना होता है। इसी प्रकार जब हम दूसरी क्षेत्र उंगली पर आते हैं तो ये हमारी शनि की उंगली है। इस शनि की उंगली के नीचे वाला स्थान जो है हमारा, ये शनि का पर्वत है। आप लोग को मैं एक बात बहुत ध्यान से बोलूँगी कि आप इसको समझें और इसको याद रखें कि सारे पर्वत उठे होने चाहिए लेकिन शनि का पर्वत दबा हुआ होना चाहिए। इस स्थान पर थोड़ा सा स्थान हमेशा के लिए दबा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि शनि का पर्वत हमें एक तो कर्म देता है, कर्म करने के बाद हमें धन कमाने की शक्ति देता है, लेकिन ये हमें आलसी भी बनाता है, ये हमें अकेलापन भी दे देता है। तो जब ये पर्वत उठ जाता है तो ये हमें अकेलापन और आलसी बना देता है। लेकिन अगर ये पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ होता है तो यह कर्म करने की शक्ति देता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि सारे पर्वत उठे होने चाहिए लेकिन शनि का पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली उंगली पर। ये हमारी सूर्य की उंगली है। सूर्य हमें नेम फेम देता है, यश देता है, एक जीवन में एक अच्छे लेवल पर एक अच्छी ऊंचाइयों को छूने की क्षमता देता है। तो इस पर्वत का उठना हमें ये संकेत देता है कि हम आगे जीवन में बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये वाला पर्वत भी कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा उठना नहीं चाहिए। क्यों? अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा उठ जाएगा तो ये भी हमारे अंदर एक मैल ले आएगा। हमें लगेगा हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है, हमारे अंदर एक ईगो आ जाएगी किस चीज़ की, कि मेरे जैसा कोई नहीं है। तो वो चीज़ बहुत ख़राब होती है। हमें कभी भी अपने अंदर मैं नहीं लानी चाहिए। अब हम आते हैं अपने अगले उंगली पर। ये हमारी बुध की उंगली है और बुध की उंगली हमें हमेशा बुद्धि देती है। तो हमें हमेशा सद्बुद्धि से चलना चाहिए। ये हमें क्या कहते हैं, धन कमाने के मार्ग दिखाती है, ये हमें बिजनेस करने की शक्ति देती है, ये हमें वाक सिद्धि देती है, ये हमें बोलने की क्षमता देती है, ये हमें एक हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखती है। इस तरीके से हम इस उंगली को जितना साफ़ सुथरा और अच्छा रखेंगे, इस पर्वत को जितना उठा हुआ होगा ये पर्वत हमारा, उतना ही हम जीवन में एक अच्छी बुद्धि के साथ काम कर सकते हैं। अगर ज़रूरत से ज़्यादा उठ गया तो हम अपनी बुद्धि को गलत मार्ग पर ले जाकर गलत कर्म करने की कोशिश करेंगे। इस पर बनने वाला कोई भी नेगेटिव संकेत हमें जीवन में परेशानी दे सकता है। अगर हम आगे बढ़ें तो इस पर्वतों से नीचे जब हम आते हैं तो हमारे अंगूठे से ऊपर का जो क्षेत्र है, जब हम अपनी 2 उंगलियां यहाँ रखते हैं तो यहाँ का जितना क्षेत्र है ये पूरा मंगल पर्वत को दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो स्थान है हमारा, इस स्थान के जितने भी पर्वत हैं ये अपने आप कुछ नहीं कर सकते, ये हमें सिर्फ मार्गदर्शन दे सकते हैं। लेकिन इनके कर्म के लिए हमें जब कदम उठाने होते हैं तो वो हमारा मंगल हमें मदद करता है। यहाँ पर हमारा मंगल हमें सोचने की शक्ति देता है। इसको हम लोअर मार्स कहते हैं, अपर मार्स कहते हैं। और हमारा अपर मार्स हमें सोचने की क्षमता देता है कि इस काम को इस प्रकार किया जाए। ये वाला मार्स हमारा लोअर मार्स है
और ये हमारा एक्शन का मार्स है। ये हमें ये बताता है कि अब एक्शन लेने का समय आ गया है, इसको इस प्रकार कीजिए। और ये हमारा सामाजिक क्षेत्र है कि जब हमने कोई कर्म किया तो हम उसको समाज तक पहुंचा सकें। मैंने सोचा, मैंने किया और मैंने उसको समाज तक पहुंचाया। ये होता है मंगल का काम। इसलिए हमारा मंगल पर्वत हमेशा अच्छा होना चाहिए। कभी भी ये ज़्यादा उठ जाएगा तो हमारे अंदर एग्रेशन भी लेकर आ सकता है, और अगर ये दबा होगा तो ये हमारे अंदर कर्म करने की शक्ति को कम कर देता है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा चंद्रमा का पर्वत है। हमारा चंद्रमा हमारा मन है। हम मन से कितने निर्मल हैं, कितने शीतल हैं, हम कितने अच्छा सोचते हैं। उसके अलावा हम किसी के लिए कितना अच्छा करना चाहते हैं। फिर हम कितने क्रिएटिव हैं, हम कितने अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, हम कितने अच्छे काउंसलर बन सकते हैं। ये सब हमारे चंद्रमा के पर्वत से आते हैं। लेकिन अगर ये पर्वत नेगेटिव हो जाए तो ये क्या करेगा, ये हमें उस तरीके से ले जाएगा कि हम फिर से वापस साइकोलॉजिकली इमोशनली वीक हो जाएंगे और हम अपने आप को परेशान करेंगे और हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो इसलिए हमें इस पर्वत का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और अंत में आता है हमारा यहाँ पर शुक्र का पर्वत। शुक्र हमारे सारे लग्जरीज, कंफर्ट्स और अच्छे स्टेटस को शो करता है। हम जीवन में कितना कुछ पाना चाहते हैं, धन के द्वारा हम बहुत कुछ परचेज करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये पर्वत हमें उन सब चीज़ों की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन देता है। आपको अच्छा एक जीवन का स्तर चाहिए, आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, आपको जीवन में आगे बढ़ना है, आपको घर लेना है, आपको सारे सुख संपत्ति लेनी है और आपको उनका सुख भोगना है, तो उसके लिए आपको ये वाला पर्वत देखना चाहिए। इसलिए ये वाला पर्वत अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो आप भोग विलास में चले जाएंगे और आप ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जो आपको एक जीवन में अच्छी शक्ति देता है। आइए इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं और मैं बहुत जल्दी अपने नए वीडियोस के साथ आपके सामने फिर से आऊँगी। मेरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू सून।